हेलो बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज की वीडियो में हम हिंदी के वर्कशीट नंबर 9 को सॉल्व करेंगे जो लिया गया है कक्षा 9 से। और आज का जो ये वीडियो है हमारा, ये है उपसर्ग के ऊपर। उपसर्ग यानी शब्दों के आगे लग करके एक नया शब्द बनाता है, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। नीचे देखिए, इसे परिभाषित भी किया गया है। उपसर्ग वे अभिकारी शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। यानी कोई एक शब्द ले लीजिए, जैसे यहाँ देखिए मूल्य, मूल्य के आगे बहु लगा दिया गया तो ये क्या हो गया, बहुमूल्य। तो बहु क्या है, उपसर्ग है। उसी तरह मत के आगे लगाया बहु तो ये हो गया बहुमत। वचन के आगे बहु लगाया, बहुवचन। उसके बाद बहुज्ञ, बहुसंख्यक। तो इस तरीके से उपसर्ग जो है वह किसी शब्द के पहले लग करके नए शब्द का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों। और उपसर्ग का अलग से स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, अतः उनका कोई अलग अर्थ भी नहीं होता है, पर शब्द निर्माण करने में अपना विशेष अर्थ दे देता है। लेकिन जब हम उसे किसी अन्य शब्द के साथ जोड़ देते हैं तो उसका एक अलग ही अर्थ निकलता है। जैसे यहाँ हमने मूल्य के साथ बहु लगा दिया तो ये क्या हो गया, बहुमूल्य। यानी जिसका कोई मूल्य ना हो उसे कहते हैं बहुमूल्य। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, सितारों में लिखे उपसर्गों से एक एक नए शब्द बनाकर बादलों में लिखे गए हैं। आप भी ऐसे ही उन्हीं उपसर्गों में नए शब्द बनाकर सितारों से जुड़े बादलों में लिखें। तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं, इस तरह से ड्रॉ किया गया है। ये है स्टार, इसमें दिया हुआ है उपसर्ग। और आपको क्या करना है, इस उपसर्ग को एक शब्द के साथ लगा करके यहाँ वो शब्द लिखने हैं इन सब बादलों में। तो देखिए, पहला सु उपसर्ग से बना सुविचार। उसके बाद बच्चों हम सु उपसर्ग से और कौन कौन से शब्द बना सकते हैं, तो देखिए इसमें हम बना सकते हैं सुगम, उसके बाद सुलभ, उसके बाद सुयस। तो सु उपसर्ग से हम कई सारे नए शब्द बना सकते हैं। अब हमारे पास है परि उपसर्ग। अब परि उपसर्ग से भी हमें बनाना है। एक बना दिया गया है परिजन, दूसरा हमें बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे परिणाम। हमारे एग्ज़ाम में आते हैं ना परिणाम, तो ये हो गया परिणाम। उसके बाद हम लिख सकते हैं परिवर्तन। परिवर्तन यानी बदलाव। एक आप स्वयं लिखें। अब है अप उपसर्ग, हमें बताने हैं अप उपसर्ग से। तो एक बना हुआ है अपयश, दूसरा हमें बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपमान। ये हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे अपराध। उसके बाद हम लिख सकते हैं अपवाद। तो देखा आपने, एक उपसर्ग से कितने सारे शब्द बन रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास उप। हमें क्या दिया गया है, उप दिया गया है। अब हमें इस उप को लगा करके बहुत सारे शब्द बनाने हैं। तो उप जो है वह शब्द के आगे लगेगा। अगर हम नाम के आगे उप लगा दें तो क्या हो जाएगा, उपनाम। उसके बाद अगर हम कुल के आगे उप लगा दें तो क्या हो जाएगा, उपकुल। अगर हम स्थिति के आगे उप लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, उपस्थिति। कहते हैं ना कि हम सभी क्या हैं, उपस्थित हैं, उपस्थिति हो गया ये। और अगर हम देश के आगे लगा देंगे तो उपदेश हो जाता है। कभी कभी हम कहते हैं कि वो हमारे टीचर तो बहुत उपदेश देते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उपसर्ग लगाना है। तो बच्चों मुझे आशा है उपसर्ग आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उपसर्ग वह शब्द होता है जो किसी शब्द के आगे लग करके उस शब्द का एक नया ही अर्थ बतलाता है। ठीक है, या कह सकते हैं
शब्द के पूर्व में जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अगर इसे समझने में आपको कहीं भी परेशानी हुई हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान करने का। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट 9 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नए वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।